नमस्कार मित्रों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांतिकारियों पर चर्चा करेंगे। 100 क्रांतिकारी व्यक्तित्वों की चर्चा की जाएगी। तो क्रांतिकारियों की चर्चा शुरू करते हैं। पहला नाम आप देखिएगा, अशफाक उल्लाह खां लिखा हुआ है। क्या नाम है? अशफाक उल्लाह खां। ये काकोरी केस के आरोपी थे। किस किस के आरोपी थे? काकोरी कांड के आरोपी। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में लखनऊ में क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूट ली थी और इन्हें 1927 में ना फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। फैजाबाद जेल में फांसी, फैजाबाद जेल में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है। और ये पहले रिकॉर्डेड मुसलमान हैं, पहले मुस्लिम हैं जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है ना, पहले मुसलमान हैं जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी की सज़ा दी गई। चलिए सर, अगला नाम देखते हैं, खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस ये भी क्रांतिकारी 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, दो लोगों ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। मुजफ्फरपुर का जज था, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ठीक है ना, हत्या का प्रयास किया। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई सबसे कम उम्र में, सबसे कम आयु में फांसी किसको दी गई है? खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी। तो खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। किस केस में? मुजफ्फरपुर बम कांड में। कब हुआ था? 1908 में। मुजफ्फरपुर ध्यान रखिएगा बिहार में है। ठीक है ना। आगे देखते हैं मित्रों, अमीर चंद, ये भी क्रांतिकारी थे। अमीर चंद क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है ना, कांग्रेस से जुड़े रहे और खुदाई खिदमतगारों से। किससे जुड़े रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खुदाई खिदमतगारों संगठन से। खुदाई खिदमतगारों सुने होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान का संगठन था, इससे जुड़े रहे। ठीक है। अगला देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड, किससे जुड़े थे? काकोरी केस से, काकोरी केस। और इन्हें गोरखपुर में फांसी हो गई। कहाँ फांसी हुई? गोरखपुर में फांसी हो गई। इनकी समाधि देवरिया के बरहज नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है ना। अगला है लाला हरदयाल। इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना की कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और इन्होंने गदर नामक पत्र भी निकाला। गदर पार्टी की स्थापना भी की और गदर नामक पत्र भी निकाला। अगला देखते हैं मित्रों, वारिंद्र घोष, ये अरविंद घोष के भाई थे। 1908 में जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र केस, कहीं कहीं इसको माणिक तल्ला षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। माणिक तल्ला षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। उसमें ये बम बनाने का कारखाना पकड़ा गया था, बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, तो उसी में गिरफ्तार हुए थे। ठीक ना। इनके भाई भी गिरफ्तार हुए थे जिनका नाम था अरविंद घोष। हालांकि अरविंद घोष आगे चल के दार्शनिक हो गए। ठीक है ना। वारिंद्र घोष की एक संगठन भी था इनसे संबंधित, अनुशीलन समिति। कौन सा संगठन था? अनुशीलन समिति। कौन सा संगठन संबंधित था इनसे? अनुशीलन समिति। ठीक है सर। आगे देखते हैं, रास बिहारी बोस। अब देखिएगा दो नाम हैं, एक है रास बिहारी बोस और एक है रास बिहारी घोष। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। घोष बाबू और बोस बाबू। बोस होंगे तो क्रांतिकारी होंगे, बोस हैं तो क्या हैं सर? क्रांतिकारी हैं। क्या हैं? क्रांतिकारी हैं। और घोष हैं तो उदारवादी कांग्रेसी हैं, उदारवादी कांग्रेसी। ठीक है ना। तो जो रास बिहारी बोस हैं, इन्होंने 1912 में दिल्ली में किंग्सफोर्ड के, दिल्ली में हार्डिंग दूती पर बम फेंकवाया था। हार्डिंग दूती पर बम से हमला कराया था। बाद में बाहर चले गए। 1943 में जब आज़ाद हिंद फौज बनी उसमें शामिल हुए
आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल है संस्थापक सदस्य के रूप में, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस क्रांतिकारी। 1912 में हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली में बम से हमला करवाया, हार्डिंग बच गया, ये भारत से बाहर चले गए। 1943 में जब आज़ाद हिंद फौज बनाई कैप्टन मोहन सिंह ने, तो उसमें भी ये संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। लेकिन रास बिहारी घोष जो होंगे, ध्यान रखना है हमको, रास बिहारी घोष जो हैं कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है सर। ये है आपका रास बिहारी घोष का मामला। इसी में कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के रूप में, ठीक है ना। तो ये घोष हैं तो उदारवादी कांग्रेसी और बोस हैं तो क्रांतिकारी, ठीक है सर। अगला है सचिन सान्याल, एचआरए की स्थापना में इनका योगदान रहा और इन्होंने एक पुस्तक लिखी बंदी जीवन, बंदी जीवन पुस्तक। एचआरए 1924 में बना था कानपुर में, इसमें सदस्य रहे थे संस्थापक सदस्य, और बंदी जीवन इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, सचिन सान्याल ने, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, अरुणा आसफ अली क्रांतिकारी महिला, पहले नाम इनका अरुणा गांगुली था, आसफ अली से शादी हुई तो अरुणा आसफ अली कही जाने लगी। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी रही, ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी रही थी। ध्यान रखिएगा, इनके पति जो थे उनका नाम था क्या, आसफ अली, आसफ अली भारत के पहले रेल मंत्री थे, पहले रेल मंत्री, ध्यान रखना है। वो आसफ अली थे, अरुणा आसफ अली हैं, ठीक है सर। मदन लाल ढींगरा करजन वायली की हत्या कर दी, मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था, करजन वायली की हत्या कर दी, करजन वायली की हत्या की थी, किसने, मदन लाल ढींगरा ने। फिर आगे देखते हैं मित्रों, सूर्य सेन बंगाल के क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, कहाँ के थे, बंगाल के। इनका उपनाम बोला जाता है मास्टर दा, इनका उपनाम क्या बोला जाता है, मास्टर दा। इन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूटकांड, चटगांव आज की डेट में बांग्लादेश में, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड, शस्त्रागार लूटकांड में का नेतृत्व किया इन्होंने, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किया और पकड़े गए। 1934 में फांसी दे दी गई इनको, 1934 में क्या हुआ, इनको फांसी दे दी गई, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, बाघा जतिन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को कहा जाता है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को, ठीक है ना। ये भी अनुशीलन समिति के सदस्य थे, अनुशीलन समिति में रहे, किस में रहे, अनुशीलन समिति में रहे, और युगांतर पार्टी में भी रहे, युगांतर पार्टी में भी रहे, किस में रहे, युगांतर पार्टी में, ठीक है ना। और इन्हें ही बाघा जतिन कहा जाता है, जतिन नाथ मुखर्जी को। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एक हैं जतिन नाथ मुखर्जी, दूसरे हैं जतिन दास, ठीक है ना। 64 दिन की भूख हड़ताल से मरे थे, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, भूख हड़ताल के बाद मृत्यु, तो जतिन दास दूसरे हो जाएंगे और जतिन नाथ मुखर्जी दूसरे हो जाएंगे, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, चापेकर बंधु महाराष्ट्र से संबंधित थे। उस जमाने में बम्बई में प्लेग फैला था, बम्बई का प्लेग अधिकारी जो था रैंड, प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या कर दी इन लोगों ने, रैंड की हत्या कर दी, ठीक है। रैंड ने कहा, वो बम्बई का प्लेग अधिकारी था, उसने मतलब प्लेग में, मतलब जिनको प्लेग हो गया था उनको छोड़ दिया गया उसी तरह से मरने के लिए, उसी के विरोध में दो भाइयों ने क्या किया, प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या कर दी, ठीक है ना। तो प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी, ठीक है। अजीत सिंह एक क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी, और भगत सिंह के चाचा, भगत सिंह के चाचा, ठीक है ना। हालांकि इनकी मृत्यु भगत सिंह के बाद होती है, जब भारत आज़ाद होता है उस समय इनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना, लेकिन ये भगत सिंह के चाचा थे, ध्यान रखेंगे। गुरदीप सिंह जो 1914 में कनाडा में, 1914 में कामागाटा मारू जहाज़ की जो घटना हुई थी, कामागाटा मारू जहाज़ की घटना हुई थी, कहाँ पे, कनाडा में,
जहाँ भारतीयों को उतरने नहीं दिया गया, इसका नेतृत्व किया था किसने? नेतृत्व किसने किया था? गुरदीप सिंह ने। तो 1914 के कामागाटा मारू जहाज की घटना का नेतृत्व किसने किया? गुरदीप सिंह ने। राजा महेंद्र प्रताप जो एएमयू बना है ना, इन्हीं की ज़मीन पे बना है। एएमयू की ज़मीन इन्होंने दान में दी थी, ठीक है ना। और इसीलिए राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है। राज्य विश्वविद्यालय कहाँ? अलीगढ़ में। कहाँ पे बनवाया है? अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप इतिहास में क्यों फेमस है? तो 1915 में इन्होंने काबुल में समांतर सरकार की स्थापना की। काबुल में समांतर सरकार की स्थापना, काबुल में समांतर सरकार की स्थापना की, ठीक है ना। और अध्यक्ष बने स्वयं, और प्रधानमंत्री किसको बना दिया? बरकतुल्लाह को। किसको बना दिया? बरकतुल्लाह को। किसको? बरकतुल्लाह को, ठीक है सर। तो राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा दान में दी गई ज़मीन पर एएमयू बना हुआ। इनके नाम पे एएमयू का नामकरण होना था, विवाद हो गया, मामला ख़त्म हो गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? राज्य विश्वविद्यालय बना दिया इनके नाम से अलीगढ़ में, ठीक है ना। और 1915 में इन्हीं के द्वारा काबुल में समांतर सरकार का गठन हुआ था, और खुद अध्यक्ष बने थे। और प्रधानमंत्री किसे बनाया था? बरकतुल्लाह को बनाया था, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। मैडम भिखाजी कामा 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टग्राड शहर में, ठीक है ना, तिरंगा फहराया था इन्होंने। मेन काम इनका क्या था? तिरंगा फहराया। और इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, ठीक है सर। अब है एम.एन. राय, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है ना। और प्लस 1945 में जन योजना या पीपुल्स प्लान दिया, जन योजना या पीपुल्स प्लान दिया, ठीक है ना। चलिए सर आगे देखते हैं। दीनबंधु मित्र एक पुस्तक लिखे हैं, नील दर्पण पुस्तक, जिसमें नील विद्रोह का उल्लेख है। जिसमें किसका उल्लेख है मित्रों? नील विद्रोह का उल्लेख है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, नील विद्रोह का उल्लेख है। पहले आपको बताया जा चुका है कि नील विद्रोह 1859-60 में दिगंबर और विष्णु, दो भाई थे, विष्णु विश्वास, इनके नेतृत्व में किया गया, ठीक है ना। दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया। और नील दर्पण पुस्तक में इसी विद्रोह का उल्लेख किया गया। राजकुमार शुक्ल ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आप जानते हैं बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। गांधी जी इन्हीं के निमंत्रण पर चंपारण में आए थे। गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को निमंत्रण इन्होंने दिया था कि आइए आपके नेतृत्व में ये आंदोलन किया जाए। तो गांधी जी को चंपारण आने का नेतृत्व निमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है सर। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। मंगल पांडे ये मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे, लेकिन इनकी जो पोस्टिंग थी वो कहाँ थी? बैरकपुर में थी। कहाँ पे थी? बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ? उस ज़माने में बंगाल में हुआ करता था, बैरकपुर में थी। और ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। किस रेजिमेंट के? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। वहीं पे इन्होंने ह्यूस्टन और बाग को गोली मार दी थी। ह्यूस्टन और बाग दो अधिकारी थे जिनको गोली मार दी थी, ठीक है ना, गोली मार दी। बाद में इनको फांसी दे दिया गया। बाद में इनको क्या हुआ? फांसी की सज़ा हो गई, ठीक है ना। ह्यूस्टन और बाग को इन्होंने गोली मारी थी। किस लिए? चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में। किसके लिए? चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में। अनुसुईया बेन पटेल, तो आपने एक आंदोलन सुना होगा महात्मा गांधी का, अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन ये 1918 में हुआ, जब चंपारण में विजय हुई। उसके बाद महात्मा गांधी यहाँ गए। यहाँ पे बोनस को लेकर के विवाद था। ब्लैक का बोनस दिया जा रहा था कर्मचारियों को, वो बंद किया जा रहा था, उसी का वो विरोध कर रहे थे। तो बोनस का विवाद था और महात्मा गांधी के आंदोलन में, नेतृत्व में आंदोलन किया गया।
और ये मिल मालिक की बहन थी, मिल मालिक की बहन थी। गांधी जी का सहयोग किया इन्होंने, गांधी जी का सहयोग किया, ठीक है ना। तो मिल मालिक की बहन होने के बावजूद भी इन्होंने गांधी जी के पक्ष में सहयोग किया था, अनुसुईयाबेन पटेल ने। चलिए साहब अगला देखते हैं। बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, झारखंड में इनको भगवान माना जाता है। 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। तो जो मुंडा विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में इनकी मृत्यु हो गई। ये खुद को राम जी का अवतार कहते थे, ठीक है ना। कवि प्रदीप, इनका वास्तविक नाम जो था अगर आप कहेंगे तो वास्तविक नाम जो इनका था रामचंद्र द्विवेदी था। वास्तविक नाम इनका क्या था सर? रामचंद्र द्विवेदी। इन्होंने गीत लिखा कौन सा? ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे लता जी ने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत लिखा इन्होंने, ठीक है सर। वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी और गीत लिखे कौन सा है? मेरे वतन के लोगों। चलिए सर आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। फैज, ये कवि थे, इन्होंने सुबह आज़ादी कविता लिखी। कौन सी कविता? सुबह आज़ादी कविता, सुबह आज़ादी कविता लिखी इन्होंने फैज अहमद फैज ने। पूरा नाम था इनका फैज अहमद फैज। भोला भाई देसाई पेशे से वकील थे। जब आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिकारी पकड़े गए, उनका लाल किले में मुकदमा चला, तो इन्होंने उनकी तरफ से मुकदमा लड़ा, क्रांतिकारियों की तरफ से। आज़ाद हिंद फौज के लोगों का मुकदमा लड़ा, का मुकदमा लड़ा इन्होंने। किसने? भोला भाई देसाई ने। देखिएगा दो देसाई मिलेंगे, भोला भाई और महादेव। तो भोला भाई वकील आज़ाद हिंद फौज के बंदियों का मुकदमा लड़ेंगे और महादेव देसाई जो है महात्मा गांधी के निजी सचिव, और उनकी आत्मकथा महात्मा गांधी की जीवनी लिखने में महादेव देसाई का योगदान रहेगा। बाद में आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किए जाएंगे, रखे जाएंगे, उनका निधन हो जाएगा और उनकी समाधि जो है कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि एक ही पास में स्थित है, ठीक है सर। तो महादेव देसाई हैं, ये भोला भाई देसाई थे। बीना दास, बंगाल में जैक्सन गोलीकांड में इनका नाम रहा। जैक्सन को गोली मार दी थी लेकिन जैक्सन बच गया था। जैक्सन गोलीकांड में इनका नाम रहा था बीना दास का, ठीक है सर। शोभा सिंह, यह ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है ना। अंग्रेज़ों के प्रति इसका झुकाव अधिक था। एक अंग्रेजी के राइटर हुए, आपने नाम सुना होगा, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का पिता, ये कौन था? खुशवंत सिंह का पिता था। किसी ज़माने में इसे दिल्ली का मालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिल्ली का मालिक, ठीक है ना। जैसे कनॉट पैलेस वाला क्षेत्र होता है, इसे दिल्ली का मालिक कहा जाता था। अब आगे देखते हैं। शोभा सिंह हो गया। शोभा सिंह के बाद चलते हैं तिलक जी। इन्हें सिरोल ने, जानते क्या कहा था? सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक, अशांति का जनक कहा। किसने? सिरोल ने। सिरोल ने किताब लिखी थी इंडिया अनरेस्ट पुस्तक, उसी में कहता है इंडिया अनरेस्ट पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक के आधार पे कहता है कि ये क्या है? भारतीय अशांति के जनक है, ठीक है सर। फिर इसी में देखिएगा, फिर ये आगे कहते हैं कि तिलक जी ही पहले पत्रकार थे जो जेल गए, पहले पत्रकार जो जेल गए, पहले पत्रकार जो जेल भेजे गए, ठीक है ना। और ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। कहाँ? महाराष्ट्र में। होम रूल लीग बनाया इन्होंने। कहाँ? 1916 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये बंद कहाँ रखे गए थे? मांडले जेल में। कहाँ बंद रखे गए थे? मांडले जेल बर्मा में थी, वहाँ इनको बंद किया गया था, ठीक है ना। इनके बारे में बहुत सारे बिंदु है। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया और आर्कटिक होमा वेदाज एक पुस्तक लिखी और कहा कि जो आ रहे हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं भारत में। कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इन्होंने गीता रहस्य नामक भी पुस्तक लिखी, ठीक है ना सर। तो ये तिलक जी थे गरम दल के नेता,
गरम दल के नेता थे कांग्रेस के, ठीक है ना। ये कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए, ध्यान रखिएगा। अगला है भगत सिंह। इनके बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। किसके किसके साथ? भगत सिंह प्लस सुखदेव प्लस राजगुरु। इनके मित्रों में एक व्यक्ति छूट गए थे, कौन? बटुकेश्वर दत्त। कौन छूट गए थे? बटुकेश्वर दत्त, ठीक है सर। अगला लिखते हैं भगवती चरण वोहरा। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। कौन सी? फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक। ये बीबी गलत लिखा गया है, वल्लभ भाई पटेल। वीवी पटेल होगा, वल्लभ भाई पटेल जानते ही हैं। इन्हें आयरन मैन कहा जाता है भारत का, आयरन मैन। पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री। इनका मेन काम क्या है? 565 देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण किया इन्होंने, ठीक है ना। एक चीज़ इनके बारे में और जानते हैं, 31 अक्टूबर जो इनका हैप्पी बर्थडे होता है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात में एक आंदोलन भी चलाया था, बारदोली सत्याग्रह। कहाँ पे? गुजरात में 1928 में। और यहीं की महिलाओं ने पटेल जी को क्या कहा? सरदार कहा। यहीं की महिलाओं ने पटेल जी को क्या कहा? सरदार कहा, ठीक है सर। आगे देखते हैं। एसपी सिन्हा वायसराय की परिषद में पहले भारतीय, वायसराय की परिषद में पहले भारतीय थे, ठीक है सर। वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। इन्होंने 1899 में मित्रमेला संगठन बनाया, 1904 में अभिनव भारत संगठन बनाया। ये काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 27 साल ये कहाँ रहे? तो ये सेलुलर जेल या काला पानी में रहे। आज़ादी के बाद इनको छोड़ा गया, ठीक है ना। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को क्रांति कहा। 1857 के गदर को पहली बार क्रांति किसने कहा? तो इन्होंने ही कहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस इनकी किताब का नाम है, फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है सर। एनी बेसेंट, ये आयरिश मूल की महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली की थी। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड। कहाँ की मित्रों? आयरलैंड की रहने वाली थी। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से प्रचार में आई थी। इन्हें मद्रास के निकट अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड बनाया गया और आगे चल के अड्यार ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय हो गया। इन्होंने 1898 में CHS की स्थापना की बनारस में। कहाँ पे? बनारस में CHS बनाया, सेंट्रल हिंदू स्कूल। और जानते हैं 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ? मद्रास में। तिलक जी किए थे महाराष्ट्र में, इन्होंने किया था मद्रास में। दोनों होम रूल लीग 1918 में आपस में मिला दिए गए। और एनी बेसेंट के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष रहीं। यानी कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। कौन बना? एनी बेसेंट बनी, ठीक है सर। अगर प्रश्न ऐसे कहता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। हमको ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी, अब इनके बारे में एक अलग से लेक्चर बनेगा। फादर ऑफ द नेशन, इनको छोड़ते हैं। इनके लिए 3-4 घंटा भी समय कम पड़ेगा। आगे इनके लिए एक स्पेशल बनाया जाएगा, 2 अक्टूबर आने वाला है, उसी समय बना दिया जाएगा, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एक विधवा विवाह कानून लाया गया, विधवा पुनर्विवाह कानून, ये 1856 में लाया गया। ये मुख्य योगदान इन्हीं का था। लाए तो कैनिंग थे, क्योंकि गवर्नर जनरल वही था, लेकिन योगदान इनका था। इन्होंने एक पत्रिका निकाली, सोम प्रकाश पत्रिका। ये बांग्ला भाषा में निकलती थी। जब लीटन ने वर्नाकुलर पेसेट कानून बनाया तो सबसे पहले इसी पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया था 1878 में। कौन सी पत्रिका? सोम प्रकाश पत्रिका। लाला लाजपत राय, ठीक है ना मित्रों। तो लाला लाजपत राय
की किताब है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे सैंडर्स ने इनके ऊपर ही लाठियाँ चलवाई थी, सैंडर्स द्वारा लाठी चार्ज इन्हीं के ऊपर हुआ था। आगे चलकर इनका निधन हो गया, जिसका बदला लिया किसने? भगत सिंह ने, सैंडर्स की हत्या करके। लाला लाजपत राय कांग्रेस का जो मजदूर संगठन होता था एटक, ठीक है ना, एटक जो होता था उसके पहले अध्यक्ष थे, एटक के पहले अध्यक्ष थे। और जानते हैं लाल बाल पाल जो गरम दल की टुकड़ी थी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो इसमें लाल यही थे, लाला लाजपत राय। ठीक है सर, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आईसीएस की परीक्षा में इनकी चौथी रैंक थी। कौन सी रैंक थी मित्रों? चौथी रैंक थी। एमिली शेंकेल नामक महिला से इनका विवाह हुआ, एमिली शेंकेल नामक महिला से इनका विवाह हुआ था। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी, दोनों जगह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। त्रिपुरी दोनों जगह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन गांधी जी के 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हरा दिया था, तो कुछ विवादों के चलते इनको कांग्रेस छोड़ने पड़े। और कांग्रेस छोड़ करके 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की सर? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद से बाहर चले गए। 1943 में जब आज़ाद हिंद फौज में पहुँचे तो इनको उसका कमांडर बना दिया गया। आज़ाद हिंद फौज में पहुँचे तो इनको उसका कमांडर बना दिया गया। 1945 में एक विमान दुर्घटना हुई, तब से लापता हो गए। ठीक है ना। इनकी जो जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर नाम से इनकी जीवनी लिखी गई है। किस नाम से? इनकी जीवनी जो है नेताजी की स्प्रिंगिंग टाइगर नाम से रखी गई है, स्प्रिंगिंग टाइगर नाम से लिखी गई है। लिखा है किसने? ह्यू टोए ने। किसने लिखा है मित्रों? ह्यू टोए ने। इनकी जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर किसने लिखा है? ह्यू टोए ने। ठीक है। रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। भारत का आर्थिक इतिहास, कौन सी पुस्तक लिखे हैं? भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, अध्यक्ष भी रहे। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक, जानते हैं। इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा का गठन किया था इन्होंने। ठीक है ना। और 1947 में जब प्रारूप समिति बनी जिसमें 7 सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इन्हें ही संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है सर। नौरोजी, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है ना। इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? धन बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत इन्होंने दिया। एक पुस्तक लिखी इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस का नाम भी इन्होंने रखा राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का नामकरण भी इन्होंने किया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन में चुने आने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय, कॉमन्स में पहले भारतीय थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन भी इन्होंने पहली बार किया। सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया सर? तो दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने कहा कि एक आदमी की आय 20 रुपये वार्षिक है और देश की आय 340 करोड़ रुपए वार्षिक है 1867-68 के लिए। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मदन मोहन मालवीय, तो मालवीय जी 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया इन्होंने, हिंदू महासभा। और 1916 में बीएचयू की स्थापना की, बीएचयू की स्थापना की। ठीक है सर। 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे जब दिल्ली में अधिवेशन आयोजित किया गया था। मालवीय जी को भाजपा सरकार ने भारत रत्न भी दिया, मरणोपरांत इनको दिया गया जब मोदी जी
प्रधानमंत्री बने हैं। भारत रत्न सम्मान भी इनको दिया गया। ठीक है सर। विवेकानंद, ये गलत मात्रा लिख गया है। विवेकानंद जानते हैं इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है ना। विवेकानंद ने क्या किया था, शिकागो में 1893 में भाषण दिया था विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है ना। और इन्होंने 2 संगठन बनाए, 2 चीज़ें, बेलूर मठ की स्थापना की, बेलूर मठ की स्थापना की, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है ना। बहुत कम आयु में इनका निधन हुआ। इनका जन्म दिवस जो होता है 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी जो इनका जन्म दिवस होता है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मित्रों? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। केशव चंद्र सेन, ये पहले ब्रह्म समाज से जुड़े रहे। ठीक है ना। नेटिव मैरिज एक्ट पारित होने में इनका योगदान था। नेटिव मैरिज एक्ट कानून पारित होने में भी इनका योगदान था। और आत्माराम पांडुरंग ने जब प्रार्थना समाज की स्थापना की उसमें भी इनका योगदान था। और जब ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो ये भारतीय ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बने और संस्थापक बने। कौन से ब्रह्म समाज के? भारतीय ब्रह्म समाज के। इन्होंने अपनी पुत्री, अल्पायु की पुत्री का विवाह एक बूढ़े राजा से कर दिया था, वही विवाद हुआ था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कर दी थी। ब्रह्म समाज 2 टुकड़े में बट गया, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए और भारतीय ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन हो गए। ठीक है सर। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भारतीय राजनीति का अजातशत्रु कहते हैं। क्या कहा जाता है? अजातशत्रु कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इन्होंने जब 1939 में त्रिपुरी में झगड़ा हुआ, कांग्रेस से नेताजी निकाले गए, तो नेताजी के जाने के बाद इन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना। भारत के पहले कृषि मंत्री बने अंतरिम सरकार में। भारत के पहले कृषि मंत्री बने कहाँ? अंतरिम सरकार में। फिर देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए? राष्ट्रपति। और 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है ना। इनका चुनाव संविधान सभा के सदस्यों ने किया था। ये बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे। ठीक है सर। आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। हाँ, एक चीज़ और इसमें राजेंद्र प्रसाद में ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेहरू जी, नेहरू जी को अलग से पढ़ा जाएगा। नेहरू युग है, 2 सितंबर 1946 से लेकर के 27 मई 1964 तक इनका एक अलग से पढ़ा जाएगा पूरा। तो इनको आगे देखा जाएगा। टीपू सुल्तान, ये जानते हैं हैदर अली का लड़का था। इसके पिता का नाम क्या था? हैदर अली, आप जानते हैं। ये फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और स्वतंत्रता का पेड़ लगाया इसने, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। लेकिन चौथा मैसूर युद्ध जो चल रहा था, चौथा मैसूर युद्ध 1799, उसी में वेलेजली ने इसे पराजित कर दिया। वेलेजली ने टीपू को पराजित किया। वेलेजली ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में के दुर्ग पर ये मारा गया, शहीद हुआ था युद्ध में। ठीक है ना। यही है टीपू सुल्तान। ठीक है सर। अगला है मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट इन्हीं की अध्यक्षता में बनी थी। जब 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के चलते, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो CR दास और नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी 1923 में कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना की सर? स्वराज पार्टी की स्थापना की। लेकिन जब CR दास जी का निधन हो गया उसके बाद से मोतीलाल नेहरू पुनः कांग्रेस में आ गए। ठीक है सर। मीर जाफ़र, ठीक है ना। मीर जाफ़र देखते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध जब होता है
तो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सहयोग नहीं करता है, सिराजुद्दौला का सहयोग नहीं करता है, ठीक है ना, उसी का सेनापति था। सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति था, गद्दारी कर देता है। सिराजुद्दौला का सेनापति, धोखा दे दिया उसे, धोखा दिया राजा बनने के चक्कर में, ठीक है ना। मीर कासिम, तो आगे देखते हैं मीर कासिम, ये 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब था और हार गया। बंगाल का नवाब, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध आपने सुना होगा 1764। अंग्रेज एक तरफ थे और एक तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। लेकिन हार हो गई इन तीनों की सेनाओं की। जीता कौन? अंग्रेज जीते। जीता कौन? अंग्रेज जीते, ठीक है ना। और आगे देखते हैं भगत जवाहर मल। ये जो पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था, कूका विद्रोह का नेतृत्व, कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है, भगत जवाहर मल ने। और यहीं अगर आपसे कन्फ्यूजन पॉइंट में हो जाए कुकी विद्रोह, तो ध्यान रखिएगा, कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में। उसमें नेतृत्व था किसका? रानी गैडन-ल्यू का। किसका नेतृत्व था? रानी गैडन-ल्यू का नेतृत्व था, ठीक है ना सर। अब आगे देखते हैं सूरजमल, ये जाटों का नेता था। सूरजमल जाटों का नेता था, ठीक है ना। तो ये जाट राजा था, ठीक है ना, ये इसमें लिख दिया गया है। रणजीत सिंह, ये सिख वंश के संस्थापक थे, सिख वंश। और ये मिसल होती थी इन लोगों की, तो ये शुकर चकिया मिसल के थे, शुकर चकिया मिसल। ये आता है परीक्षा में कि किस मिसल के थे, तो शुकर चकिया मिसल, शुकर चकिया मिसल, ठीक है ना। और इन्होंने 1809 में अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि की। कौन सी संधि की है सर? अमृतसर की संधि की संधि की। ध्यान रखेंगे सिख वंश का अंतिम राजा दलीप सिंह था, जिसे डलहौजी ने पराजित किया और सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है सर। चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में आप जानते ही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड के आरोपी थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। और फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार लिए थे, ठीक है ना। HRA और HSRA की स्थापना में इनका योगदान रहा था, ठीक है। HRA और HSRA की स्थापना में इनका योगदान रहा था। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। हैदर अली टीपू का पिता था। 2 मैसूर युद्ध इसने लड़े। कहाँ का शासक था? मैसूर का। 2 युद्ध इसने लड़ा, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ, ठीक है सर। आगे देखते हैं। MN राय, मानवेंद्र नाथ राय हो चुका है। बताया गया है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे भारत में। और इन्होंने क्या किया? 1945 में पीपुल प्लान या जन योजना दी। अमीरचंद हो गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आनंद मठ, संस्कृत भाषा में लिखे थे आनंद मठ। इसी से हमारा क्या लिया गया है? वंदे मातरम, जो हमारा क्या है? राष्ट्रगीत है। ये पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसी आनंद मठ पुस्तक में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। किस विद्रोह का उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा हो चुके हैं। कुंवर सिंह, 1857 का जो क्रांति हुआ, 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व किया। बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व किया था इन्होंने। जगदीशपुर का नेतृत्व किया था किसने? कुंवर सिंह ने। राजकुमार शुक्ल, ये कांग्रेस में नेता रहे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किए। पंडित रमाबाई ब्राह्मण महिला थी, लेकिन गैर ब्राह्मण से इन्होंने विवाह किया। समाज सुधारक थी, महाराज से संबंधित थी, ठीक है ना। पंडित रमाबाई समाज सुधारक थी और कहाँ संबंधित थी? महाराष्ट्र से संबंधित थी। और महिला उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था। महिला उत्थान के लिए
मुंबई में पहली पाठशाला, महिला पाठशाला इन्होंने खोला था। महिला पाठशाला की स्थापना की थी इन्होंने मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अजीजन बेगम एक कानपुर की क्रांतिकारी महिला थी, क्रांतिकारी महिला थी, पेशे से नाचने वाली थी, लेकिन इन्होंने 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में लखनऊ में बेगम हजरत महल का सहयोग किया। लखनऊ में क्रांति में भाग लिया इन्होंने, क्रांति में भाग लिया। ठीक है सर। रहने वाली कानपुर की, भाग कहाँ लेंगी? लखनऊ में। चलिए अगला देखते हैं। ऊधम सिंह, नाम सुने होंगे, इनके नाम पे विकी कौशल की एक फिल्म भी आई थी। ऊधम सिंह ने 1940 में डायर की हत्या की थी। डायर को गोली मार दी थी। कहाँ? डायर की हत्या कर दी। कहाँ जा कर के? लंदन। कहाँ हत्या की? लंदन। ठीक है ना। उषा मेहता, इन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। भूमिगत रेडियो का संचालन किया उषा मेहता ने। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है सर, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगर देखिए गेस करने का तरीका है, अगर आपको न समझ में आए, किसी महिला क्रांति के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में पूछ रहे हैं कि किस आंदोलन में भाग लिया, तो आप भारत छोड़ो लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए साहब आगे देखते हैं। सरदार विट्ठल भाई पटेल, ये विट्ठल भाई पटेल थे, सरदार पटेल के भाई। 1925 में केंद्रीय असेंबली के पहले अध्यक्ष बने। केंद्रीय असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ठीक है सर, अध्यक्ष बने, केंद्रीय असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। आगे देखते हैं सर। अरविंद घोष, 1908, अरविंद घोष को देखते हैं। 1908 का अलीपुर षड्यंत्र केस, जिसे माणिक तल्ला षड्यंत्र केस भी कहते हैं, उसमें ये भागीदारी में थे। बम बनाने की फैक्ट्री थी अरविंद घोष और वारिंद घोष। बाद में ये संत हो गए, दार्शनिक हो गए। क्या हो गए? दार्शनिक हो गए। इन्होंने किताबें लिखी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड और डिवाइन लाइफ जैसी किताबें इन्होंने लिखी। ठीक है ना। किसने? अरविंद घोष ने। इनका जो आश्रम था ओरोविले आश्रम, ओरोविले आश्रम, ये पांडिचेरी में था। कहाँ पे? पांडिचेरी में था, पांडिचेरी में था। तेज बहादुर सप्रू, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है, दो लोगों ने भाग लिया था, अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। दोनों ने तीनों बार गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कांग्रेस ने केवल एक बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1931 में, दूसरे वाले में, जिसमें महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ठीक है सर। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का राष्ट्रपिता या कायदे आजम कहा जाता है। संयोग से भी गोपाल कृष्ण गोखले का शिष्य था, गोखले का शिष्य। गांधी जी भी गोखले जी के शिष्य थे। तो दो शिष्य बने, एक बन गया संत, एक बन गया लंठ। ये विभाजन का मेन सूत्रकार यही रहा। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने ही की थी। पाकिस्तान की मांग किसने की? जिन्ना ने की थी। ठीक है सर। अलग पाकिस्तान की मांग किसने की थी? जिन्ना ने की थी। इसे पाकिस्तान में कायदे आजम कहा जाता है। क्या कहते हैं सर? कायदे आजम कहा जाता है। ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे और 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। उदारवादी नेता थे। ठीक है। और इन्होंने 1905 में एक संगठन बनाया। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सा संगठन बनाया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यह संगठन बनाया जिसको हिंदी में कहते हैं हम भारत सेवक समाज। कौन सा संगठन कहते हैं? भारत सेवक समाज की इन्होंने स्थापना की 1905 में। और 1905 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। और जिन्ना और गांधी जी दोनों लोगों के राजनीतिक गुरु थे। ये राजनीतिक गुरु थे। एक निकल गए संत गांधी जी और एक निकल गया लंठ जिन्ना। अगला है बीएम मालाबारी, समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे बीएम मालाबारी। और इन्हीं के प्रयासों से 1891 में सम्मति विवाह अधिनियम, सम्मति विवाह अधिनियम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्रिसेंट मैरिज एक्ट, सम्मत विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है ना। डी के कर्वे। अगर महिला आंदोलन की बात होगी, अगर विकल्प में
डीके कर्वे का नाम है तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। महिला उत्थान के लिए सबसे अधिक काम किसने किया? डीके कर्वे ने। इन्होंने 1906 में बम्बई महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। किसने? डीके कर्वे ने। ठीक ना सर। अगला है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। अभी भी चल रहा है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की शिवदयाल साहब ने। दयानंद सरस्वती, इनका बेसिक नाम मूल शंकर था। सही नाम इनका क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की सर? आर्य समाज की स्थापना की। और उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। ठीक है सर। अगला देखते हैं, ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1873 में। समाज सुधारक थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब? 1873 में। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक लिखे हैं? गुलामगिरी पुस्तक। कौन सी पुस्तक है इनकी? गुलामगिरी पुस्तक। ठीक है ना। ये समाज सुधारक थे, जात पात का विरोध किया इन्होंने। सिराजुद्दौला 1757, प्लासी का युद्ध। उस समय बंगाल का नवाब था, हार गया था। बंगाल का नवाब था और ये पराजित थे। तक क्लाइव ने इसे पराजित कर दिया था। और जानते हैं एक तथाकथित ब्लैक होल की घटना जो हुई थी 1756 में, ब्लैक होल की घटना जो हुई थी इसी के काल में मानी जाती है। एक अंग्रेज लेखक होता है जो आगे जाकर गवर्नर बनेगा, हॉलवेल। वो कहता है कि इस सिराजुद्दौला ने एक बंद कमरे में 146 लोगों को बंद करा दिया था। एक छोटे कमरे में 123 लोग घुटन से मर गए, 23 बचे जिनमें से एक मैं भी हूँ। यही ब्लैक होल की घटना कही जाती है, लेकिन इसे सत्य नहीं माना जाता है। सिराजुद्दौला के काल में ही माना जाता है। बंगाल में हुई थी, मुर्शिदाबाद में। अगला है सुजाउद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हो गया। यहाँ एक कन्फ्यूजन पॉइंट में याद रखिएगा, ये बंगाल का नवाब है। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब है? बंगाल का। 1757 का प्लासी युद्ध लड़ेगा। और ये है सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब है। कहाँ का नवाब है? अवध का नवाब है। ये 1764 का बक्सर युद्ध लड़ेगा। कौन सा युद्ध लड़ेगा? बक्सर युद्ध। हार जाएगा तो इलाहाबाद की दूसरी संधि करेगा। किसके साथ? इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके साथ करेगा? क्लाइव के साथ। पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ होती है और दूसरी सुजाउद्दौला की। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब। ठीक है सर। आगे देखते हैं, हैदर अली, मीर आसिफ, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर जो था ये सिख नेता था। सिख नेता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं होगा, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक है वही हमारी गुरु रहेगी। उसके बाद नेता कौन बना सिखों का? बंदा बहादुर। इसे फर्रुखसियर ने फांसी की सज़ा दे दी थी। फर्रुखसियर ने फांसी दे दी थी। फर्रुखसियर ने फांसी दी थी, बंदा बहादुर को फांसी दे दी। ठीक है सर। सादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। अवध की स्थापना किसने? अवध का संस्थापक था। अवध का संस्थापक। ठीक है सर। अवध का संस्थापक 1722 में इसने बनाया। और अवध का अंतिम नवाब इसी के साथ याद रखेंगे। अवध का अंतिम नवाब भी याद रखेंगे। अवध का अंतिम नवाब अगर आपसे कोई कहता है तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो ठुमरी के बहुत बड़े जानकार थे। इनके बाद इनकी बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिश कादिर को नवाब घोषित किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे नहीं माना। 1856 में क्या हुआ था कि डलहौजी ने राज हड़प की नीति द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। क्या आरोप लगाया? कुशासन का। किसने? डलहौजी ने। कब? 1856 में। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, आसफुल उद्दौला, ये भी अवध का नवाब था। आसफ उद्दौला अवध का नवाब
अगर आप दिल्ली गए, लखनऊ गए हो तो आपने इमामबाड़ा देखा होगा, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा। ये शिया मुस्लिमों का धार्मिक स्थल होता है। इसकी स्थापना इसको किसने बनवाया था? आसफुद्दौला ने बनवाया था। वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब, ठुमरी का जानकार, अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब, ठुमरी का जानकार, ठीक है ना। इसी की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में लखनऊ का नेतृत्व किया। हारने के बाद तराई के क्षेत्र में चली गई, ठीक है ना। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय जंतर मंतर जितने बने हैं, जंतर मंतर की स्थापना किसने की थी? सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। जंतर मंतर की स्थापना किसने की थी? सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। बने 5 जगह थे, लेकिन वर्तमान में केवल 2 जगह हैं, दिल्ली और जयपुर। बाकी नष्ट हो गए हैं दिल्ली और जयपुर में, ठीक है सर। लॉर्ड एलनबरो 1843 में, इसने 1843 में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत किया था किसने? लॉर्ड एलनबरो ने, ठीक है ना सर। हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो, ठीक है ना सर। अगला नाम है हेनरी विवियन डेरेजियो। ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। हिंदू कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता में प्रोफेसर थे। बहुत कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर इनके शिष्यों ने आगे चलकर 1875 में यंग बंग आंदोलन चलाया। यंग बंग आंदोलन, इनके समर्थकों ने कौन सा आंदोलन चलाया? यंग बंग आंदोलन। इसके समर्थकों ने हेनरी विवियन डेरेजियो के समर्थकों ने। चलिए सर आगे देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, विवेकानंद के गुरु कहा जाता है कि काली के अनन्य उपासक थे, काली के उपासक। इनका वास्तविक नाम गजाधर था। क्या नाम था? गजाधर इनका वास्तविक नाम था। सर सैयद अहमद खां, तो सर सैयद अहमद खां 1875 में इन्होंने अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, स्थापना की, जिसे एएमयू कहा जाता है, जिसे एएमयू भी कहा जाता है। आगे चलकर क्या कहा गया? एएमयू कहा जाता है, ठीक है सर। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन कराया। दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम के स्वागत में। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में, ठीक है ना। और 1912 में इसके ऊपर हमला हुआ था, हार्डिंग के ऊपर बम से हमला हुआ था। बम से हमला किसने कराया था? रास बिहारी बोस ने। और बंगाल विभाजन को भी रद्द किसने किया? बंगाल विभाजन रद्द किया हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? कर्जन ने। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। हार्डिंग द्वितीय पर बम से हमला किया गया लेकिन बच गया। और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन इसी के द्वारा कराया गया, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में। इसी के साथ साथ याद रखिएगा 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। ये कहा गया कि अब राजधानी कहाँ नहीं रहेगी? कलकत्ता। कहाँ रहेगी? दिल्ली। तो 1911 में घोषणा हुई कि दिल्ली राजधानी बनाई जाएगी और 12 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, ठीक है सर। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक, पहली महिला स्नातक। 1890 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला बनी, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला बनी, ठीक है सर। आगे देखते हैं विष्णु और दिगंबर विश्वास। इन्होंने 1859 के नील विद्रोह, 1859-60 कह सकते हैं, 1859-60 के नील विद्रोह का नेतृत्व किया। परिणाम आप जानते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ अधिक सभी विद्रोह क्या कर दिए गए? दबा दिए गए। नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर और विष्णु विश्वास ने। 1859-60 में बंगाल में हुआ था। इसी का उल्लेख किया है दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में। अगला देखते हैं मित्रों, लियाकत अली।
टाइपिस्ट ने बड़ी हिंदी में गलतियां की हैं, ध्यान दीजिएगा। लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बना, अंतरिम सरकार में क्या बना है, वित्त मंत्री बना, ठीक है ना। लेकिन विभाजन के बाद कहाँ चला गया, पाकिस्तान। विभाजन के बाद कहाँ गया, विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना, पाकिस्तान का पहला पीएम बना कौन, लियाकत अली। और जब ये चला गया तो खड़मुखम चेट्टी को भारत का वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब, ये प्रसिद्ध शायर थे, मिर्ज़ा गालिब प्रसिद्ध शायर थे। और बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में रहते थे, आगरा संबंधित थे। कहाँ से, आगरा से। और बहादुर शाह द्वितीय खुद ही शायर था जो जफ़र नाम से शायरी करता था, तो ये बहादुर शाह जफ़र के द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है ना। अगला देखते हैं, जोनाथन डंकन, तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अंग्रेज है संस्कृत कॉलेज बना रहा है। जैसे आता है कि कलकत्ता में मदरसे की स्थापना, तो वारेन हेस्टिंग्स, ये भी बॉक्स में याद रखिएगा, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना। ईसाई है फिर भी बनवा रहा है, कलकत्ता में मदरसा किसने बनवाया सर, वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया। व्लादिवोस्टोक, और एक और नाम था कर्नल अल्काट, व्लादिवोस्टोक ने कर्नल अल्काट के सहयोग से न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ, न्यूयॉर्क में। और इसका भारत प्रमुख किसे बनाया गया, एनी बेसेंट को। बाद में इसका मुख्यालय ही कहाँ शिफ्ट हो गया, अड्यार में। और ये समाज सुधार से संबंधित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था, समाज सुधार आंदोलन था। तो व्लादिवोस्टोक ने कौन सी सोसाइटी बनाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसके सहयोग से, कर्नल अल्काट के सहयोग से। चलिए सर आगे देखते हैं। दादा भाई अब्दुल्ला, दादा भाई अब्दुल्ला ये व्यापारी थे। कौन थे दादा भाई अब्दुल्ला, व्यापारी थे, व्यापारी थे। इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए, मुकदमा लड़ने गांधी जी अफ्रीका गए, अफ्रीका गए। कब, 1893 में। गांधी जी कब गए, 1893 में। किस व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए, दादा भाई अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए। तो देखिए अधिकांश महत्वपूर्ण व्यक्ति पे चर्चा हो गई है। फिर हम आगे इसी तरह से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें भारत के प्रमुख व्यक्तियों की चर्चा होगी आधुनिक इतिहास के। और उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज़ों की चर्चा की जाएगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, अदरवाइज इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कुछ पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए तो नोट्स मंगा सकते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी में नोट्स मिल जाएगा। 78 80 55 56 57 पे। धन्यवाद।